अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और बहुत अच्छा लगता है ये मौसम। ओढ़ने पहनने का भी दिल चाहता है और हर काम में दिल लगता है। लेकिन इस मौसम के साथ, इसकी अच्छाई के साथ साथ कुछ चीज़ें ये अपने साथ ऐसी भी लाता है जो हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ़ पहुंचाती हैं। जैसे कि ड्राइनेस और ये रफ़ फेदर, इसकी हमारे बालों को जो है बिल्कुल रफ़ और फ्रिज़ कर देता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज एक ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके लिए मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्रोटीन ट्रीटमेंट का ऑल्टरनेटिव इसको कह सकते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट है विटामिन ई। विटामिन ई के अगर बेनिफिट्स की मैं बात करूं तो ये हमारी प्री मैच्योर ग्रेइंग में बहुत बेनिफिशियल है और हमारे हेयर को यानी बालों को हेल्दियर और शाइनर करता है और डीप कंडीशन करता है हमारे बालों को। और ये हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है और हमारे बालों के अंदर जो ये टूटने के मसाइल, यानी कि एक तरीक़े से ये हमारे बालों को ताकत देता है और इसके इस्तेमाल से हमारे बाल नरिश हो जाते हैं, कंडीशन हो जाते हैं। और सेकंड इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल, जो हर घर में आम होता है। तो इसके लिए जो कोकोनट ऑयल आप यूज़ कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि वो एक्स्ट्रा वर्जिन अच्छा वाला कोकोनट ऑयल हो। अगर वो होगा तो फिर ये इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट है। मॉइस्चराइज़ करता है हमारे ड्राई हेयर को, शाइन और सॉफ्टनेस भी देता है हमारे बालों को, स्काल्प को नरिश करता है। कोकोनट ऑयल जो है वो हमारे बालों में के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो अगर हम इसके मेथड की तरफ चलें तो सबसे पहले कोकोनट ऑयल के 2 टेबल स्पून लेंगे और विटामिन ई के 2 कैप्सूल लेंगे। तो अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप उसी हिसाब से इसकी मेजरमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए टेबल स्पून लिया है। तो 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल आप किसी भी मिक्सिंग बाउल के अंदर डाल लीजिए। और अगर आपके बालों की लेंथ छोटी हो तो आप इसी मेजरमेंट को हाफ़ कर सकते हैं, यानी कि 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 कैप्सूल। यानी आप मेजरमेंट को इस तरह बढ़ा या कम कर सकते हैं बालों की लेंथ के हिसाब से या आपके यूज़ के हिसाब से। और मैंने 2 विटामिन ई के कैप्सूल लिए। आप कोई भी विटामिन ई जो आपको अवेलेबल हो, ये हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, तो आप ये ले लीजिए। तो 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल और 2 विटामिन ई के कैप्सूल अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए मिक्सिंग बाउल में। और अगर आप चाहें तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो ये आपके नेक्स्ट यूज़ के अंदर काम आ जाएगा। तो आए चलें, जितनी देर में ये बन रहा है इतनी देर में हम ये देख लें कि इस ऑयल से या इस ट्रीटमेंट से हमारे बालों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये हमारे स्काल्प को कंडीशन करेगा, हमारे हेल्दी हेयर ग्रोथ में हमारी मदद करेगा और वक्ती तौर पे यानी टेम्परेरीली ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को जो है सील कर देगा। और जो हमारे बालों में सर्दी की वजह से या ज़्यादा शैम्पू की करने की वजह से फ्रिज़ आ जाता है, ये उसको सूद डाउन करेगा। वक्त से पहले बाल ग्रे होने लगते हैं बच्चियों के, बच्चों के, तो ये उसको भी मिनिमाइज़ करेगा और हमारे स्काल्प को नरिश करेगा। जो बाल ड्राइनेस की वजह से खुश्क हो के टूटने लगते हैं, ये उसको फिक्स करेगा। और ये देखिए मैंने स्टोर करके रख लिया है, तो जितना यूज़ करना है यूज़ भी कर लें और अगर नेक्स्ट टाइम के लिए आप रखना चाहें तो आप इसको स्टोर करके रख भी सकते हैं। ये एक अमेजिंग शाइन लाता है बालों के अंदर। और अगर आप चाहें तो आप इसको शावर के बाद यानी हेयर वॉश करने के बाद भी लगा सकते हैं। ये उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है कि जब आप नहा कर आएँ, सर धो कर आएँ, तो आपके बाल जब बिल्कुल नम नम से हों कंघी करने के बाद, तो आप बिल्कुल हल्का हल्का सा इसको अपनी रूट्स में लगा लीजिए। हल्का हल्का सा अपने बालों में बस फेर लीजिए और फिर आप कंघी कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो बालों में जो रफ़ रफ़ सा टेक्सचर शैम्पू करने के बाद जो होगा वो इसको स्मूथ कर देगा, बालों में शाइन ले आएगा। तो इसको दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। बस फ़र्क इतना होगा कि अगर आपको नहाने से पहले ये लगाना है बालों में तो आप हैवी ऑयलिंग कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा लगा सकते हैं। और अगर आप नहाने के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो हल्का हल्का सा लगा के आप रूट्स में और स्ट्रैंड्स में इसको छोड़ सकते हैं।
इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि बस आपको एक एक मांग निकालनी है और इसको जड़ से लेकर एंड तक लगाना है। तो आप बिल्कुल पार्टिंग करते जाएं बालों की और बस इसको इस तरह अप्लाई करते जाएं कि इसकी पूरी ये स्काल्प में भी लग जाए, रूट्स में भी लग जाए। ये देखें, मैंने इसीलिए ये दिखाया इस तरह करते हुए कि बिल्कुल मांग मांग निकालते जाएं और इसको पहले आप पूरी रूट्स कवर कर लीजिए। जब एक तरफ की पूरी रूट्स कवर हो जाए तो फिर आप दूसरी तरफ की रूट्स कवर कर लीजिए और फिर बालों की पूरी लेंथ तक, मतलब स्ट्रैंड्स तक आप थोड़े थोड़े पार्टीशंस करते जाएं बालों के, जैसे हम लोग हेयर कलर अप्लाई करते हैं तो उसी तरीके से। लेकिन उसमें हम रूट्स से थोड़ा सा दूर रखते हैं, लेकिन इसमें हमें स्काल्प में भी लगाना है। तो इस ट्रीटमेंट को, ये प्रोटीन ट्रीटमेंट का अल्टरनेटिव है, लेकिन प्रोटीन ट्रीटमेंट के नाम पे हमें सबसे पहले एग योक्स का नाम याद आता है। और एग योक्स हमें, आपको पता है कि बार बार लगाओ तो मतलब उसमें स्मेल होती है जो बच्चों को भी नहीं अच्छी लगती और कुछ ख़वातीन को भी नहीं अच्छी लगती। लेकिन इसमें इतनी प्यारी खुशबू होती है कि चाहे आप इसको लगा के छोड़ दें या जितनी देर भी लगाएं, ये आपको मतलब प्लेजेंट सा फील कराती है। इसमें कोई ऐसी बैड स्मेल नहीं होती और अच्छा, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट आपके बालों को देती है। अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करें ट्वाइस अ वीक तो इंशाल्लाह आपके बाल हेल्दियर हो जाएंगे, शाइनर हो जाएंगे और आपको ख़ुद महसूस होगा कि आपके बालों पे वाकई में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। इसको आपको इस तरह पूरे में लगा के तकरीबन 4 से 5 मिनट तक या जितनी देर आप हल्का हल्का सा मसाज करिए। पहले तो आप इसको पूरा अप्लाई कर लीजिए, फिर 5-10 मिनट के लिए मसाज कीजिए और फिर आप इसको छोड़ दीजिए। तो इसको आप कम से कम 2 घंटे के लिए तो छोड़ें और फिर अपना सर धोइए किसी भी माइल्ड शैम्पू से या फिर हर्बल शैम्पू से, या फिर DIY शैम्पू भी मैंने शेयर किया है हिबिस्कस का। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सोनियाज़ पैशन। देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए अभी सिर्फ आधा ही सर हुआ था, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से हल्का हल्का सा मसाज करें ताकि आपका सर में जो ब्लड हो उसकी सर्कुलेशन थोड़ी सी बढ़े और इससे जो है वो हमारे फॉलिकल्स मज़बूत होते हैं। जब हम इस तरीके से हल्का हल्का मसाज करते हैं हल्के हल्के हाथों से, बस इस तरह से आधा सर कवर कराए मैंने, फिर उधर के सर दूसरी तरफ भी लगा लीजिए और इस तरह हल्का हल्का सा कंघा करिए। कंघे से भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बाल भी पता चल जाते हैं कि कहाँ कहाँ लगा है और कहाँ नहीं लगा, और साथ साथ सुलझते भी जाते हैं। तो इसके बाद भी, कंघी करने के बाद भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लेके ऊपर ऊपर लगाया था ताकि जो रफनेस हो बिल्कुल ही वो कवर हो जाए। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बाल फ्रिज़ी हो जाए बाहर जाने की वजह से, बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, उससे भी जब बाहर निकलते हैं बाल खोलते हैं, पोनीज़ वगैरह बांधते हैं, ज़्यादा शैम्पू करते हैं, ज़्यादा सर धोते हैं तो उनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी और रफ़ हो जाते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते वो लोग। तो उन सब में ये बहुत मदद करेगा। अगर इस ऑयल के थोड़े और बेनिफिट्स की तरफ मैं जाऊं तो ये 2 मुँहे बाल को भी ख़त्म करेगा। ये जो है, ये बाल्डनेस जो आ जाती है, मतलब गंजापन थोड़ा थोड़ा, उसमें भी ये बहुत मदद करेगा। ये जो हमारे बाल टूटने लगते हैं, जैसे कंघा करते के दौरान टूटने लगते हैं, उसमें भी बहुत मदद करेगा। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये लुब्रिकेशन देता है हमारे बालों को और डैमेज्ड हेयर को रिपेयर करता है, कंडीशन करता है हमारे बालों को और स्प्लिट एंड्स को भी ख़त्म करता है और एक सिल्की स्मूथ रिज़ल्ट देता है हमें। तो ये देखें, इस तरह मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कि ये पूरा कवर कर लिया मैंने। अब सिर्फ इतना नहीं, इन सब बालों को आगे की तरफ करके जो हमारे गुद्दी की जगह होती है, यानी कि नेक से ऊपर वाला, इस पोजीशन में भी ज़रा ज़रा सा ऑयल, क्योंकि ये जगह काफ़ी हद तक निगलेक्ट हो जाती है हम सब से, चाहे ऑयलिंग के दौरान या कुछ नहीं, लेकिन इसका बहुत फ़ायदा होता है कि आप अपना सर को आगे की तरफ झुका के और इस तरफ को मसाज करिए और अपने बालों को नीचे की तरफ करें। इससे हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ती है और बहुत फ़ायदा होता है। ये इस तरह हमें लाजमी करना चाहिए, बल्कि रोज़ हमें जब भी कंघी करनी चाहिए हमें बालों को इस तरीके से कंघा करना चाहिए ताकि हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़े और हमारे बालों की ग्रोथ हो। तो अगर आपको बालों की ग्रोथ बढ़ानी है, बालों को लेंथ बढ़ानी है,
तो आप इस तरीके से रोज़ाना 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड की एक्सरसाइज ज़रूर करिए कि आगे की तरफ बालों को करके और इस तरह कंघा कीजिए। और फिर जब आप ये लगा लीजिए तो फिर आप अच्छे से अपने बालों को टाई अप कर लीजिए किसी भी चोटी या ब्रेड या पोनी की शक्ल में, ताकि एंड्स तक ये अंदर तक नरिशमेंट इसकी चली जाए और नरिश हो जाए आपके बाल। और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं इसके, विटामिन ई के और कोकोनट ऑयल के, ये अच्छे से बालों के अंदर चले जाएं। और फिर आप इसको बांध लीजिए। और फिर जो ये एंड्स बचें, इस एंड्स पे भी हल्का हल्का सा मैं ये ऑयल लगा दूंगी, ताकि जो है इसमें भी थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा लग जाए। देखें इस तरह, और लगा के फिर आप इसको कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। और 2 घंटे के बाद फिर आप इसको सर धो सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी वजह से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपको बेनिफिशियल या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।